साथियों, आप लोगों को इस सेशन में मेरा स्वागत है। मैं दी प्रजापति आज आप लोगों के समक्ष सफलता के सिर्फ एक महामंत्र के बारे में जानेंगे। वो ऐसा महामंत्र है जिसके आधार पर आप लोग किसी भी क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल बनेंगे। तो वो क्या है? वो महामंत्र क्या है? हाँ, सेल्फ रिकॉग्निशन। यानी आत्म पहचान। आत्म पहचान। साथियों, जो सेल्फ रिकॉग्निशन है वह एक ऐसा महामंत्र है जिसके जरिए एक दो कौन कहे अनेकों व्यक्ति महान बन गए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को लीजिए, उनके पास क्या था? आत्म पहचान थी। बस वो अपने आप को पहचान गए, अपनी शक्ति को, अपने अंतर्गत छिपे हुए शक्ति, महाशक्ति को उन्होंने पहचाना, जिसके बल पर देश को कौन कहे, विदेशों में अपना अमिट छाप बनाया। इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़िए। जैसे माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इब्राहिम लिंकन इत्यादि लोगों के पास क्या था? वे तो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी और समाज में भी उनका कोई खासा पकड़ नहीं था। लेकिन पकड़ क्या था? हाँ, आत्म पहचान। उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने अंदर छिपे हुए शक्ति, महाशक्ति को पहचाना। तभी तो वे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किए तब तक लड़ते रहे। वे लोग जानते थे, अपनी शक्ति को पहचानते थे कि एक न एक दिन अंतु गत्वा हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी और हम सफल होंगे। और वे लोग लड़ते रहे, तब तक लड़ते रहे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का कथन भी है कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो उन्होंने किस आधार पर इसे कहा? उन्होंने अपने आप को पहचाना और उसी आधार पर सबों को उन्होंने कहा, सबों से अनुरोध किया कि नहीं, तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता है। क्योंकि तुम्हें वो शक्ति है, तुम अपने शक्ति को पहचानो साथियों, और भयभीत होकर के जो भी लक्ष्य है उससे वापस मत लो। तभी तो देखिए वे
बहुत कम ही समय में विश्वविख्यात बन गए, मरणोपरांत आज अमर है। इब्राहम लिंकन को क्या था, अनेकों बार असफल हुए, लेकिन उन्हें अपने अंदर छिपी हुई शक्ति का एहसास था, उन्हें अपने आप को पहचाना था, हाँ, कि हम अवश्य एक दिन सफल होंगे, हमारी जो एम्बिशन है वो अवश्य एक दिन पूरी होगी। और अंतोगत्वा क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इतना ही नहीं, अब अपने देश में आइए, देखिए, बहुत दिनों की बात नहीं है, कोई हम रामायण और महाभारत की कथा नहीं सुनाने जा रहा हूं साथियों। वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन दिनों अनटचबिलिटी यानी अप्रियता चरम सीमा पर थी साथियों। पढ़ने लिखने को कौन कहे, उनसे कोई स्पर्श होना नहीं चाहता था। जिस स्कूल में वे पढ़ते थे, कभी पानी पिलाने वाला कर्मचारी नहीं पहुंचता था, यानी छुट्टी पर रह जाता था, तो वे पानी बिना तड़प करके रह जाते। साथियों, क्या हो, उन्होंने अपने शक्ति को पहचाना, उन्होंने समझा कि जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति है वो एक दिन अवश्य चिंगारी बनकर के फूटेगी और हमारी जो इच्छा है, जो एम्बिशन है, वो अवश्य प्राप्त होगा। यानी जो लोग हमसे भेदभाव छुआछूत करते हैं वे एक दिन अवश्य हमारी गिरफ्त में आएंगे। और क्या हुआ, आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। संविधान सभा में अनेकों विद्वान थे, लेकिन बाबा साहब उन सबों में अलग थे, उनके पास अलग विद्वता थी। अभी तो सबों ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया और अंत में भारतीय संविधान का, जो कि विश्व में सबसे विशाल है, उसका निर्माता बने, यानी भारतीय संविधान के निर्माता कहा है। तो क्या उनके पास महामंत्र था? यही सेल्फ रिकॉग्निशन। यदि यह उनके पास नहीं रहता तो बचपन के दिनों में उन्हें जितना प्रताड़ित किया गया साथियों, अपनी पहचान न बनाने वाला व्यक्ति भटक जाता और अंत में अपना लक्ष्य खो देता। उससे आगे बढ़िए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का बचपन के दिनों की बात। वे एक नाविक के बेटा थे, उनके पास कोई साधन नहीं था साथियों, नहीं, लेकिन आत्म पहचान थी, वे अपने आप को पहचानते थे। हां, तभी तो क्या हुआ, अंत में भारत के राष्ट्रपति बने। 2002 से 2007 तक साथियों भारत के राष्ट्रपति रहे। उतना ही नहीं, उन्होंने आत्मशक्ति के बल पर अध्ययन करते हुए एक रिनाउंड साइंटिस्ट बने। और उससे आगे बढ़िए तो दुनिया के 38 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड प्रदान किए साथी। तो ये सब उदाहरण रहे, हाँ, आत्म पहचान की। तो साथियों, मन में यह कभी नहीं
ऐसी भावना आनी चाहिए, निगेटिविटी आनी चाहिए कि हमसे यह काम नहीं होगा और हम इसके योग्य नहीं हैं। नहीं साथियों, कोई भी आदमी यदि ठान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, तो निश्चित रूप से वह सफल बनेगा और जो उसका लक्ष्य होगा उसे निश्चित रूप से वो प्राप्त करेगा। कोई चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यदि सच्ची लगन और मेहनत से अपने को पहचानते हुए उस कदम में तब तक डटे रहे जब तक कि उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपनी सोई हुई शक्ति को पहचाने। और मैं किसी खास क्षेत्र में नहीं कहता हूं, नहीं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप चाह गए, अपनी शक्ति को पहचान गए और उसके अनुरूप कार्य किए, तो दुनिया में कोई ऐसा बल नहीं है जो कि आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति से रोक सके। हां, ऐसे कहा भी गया है कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है। एवरीबडी नोज इट, सभी लोग जानते हैं। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि सफलता का सिर्फ एक महामंत्र है। वो क्या है? सेल्फ रिकॉग्निशन, यानी अपनी सोई हुई शक्ति को पहचाने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। बस आज इतना ही। जय हिंद।